अचानक मुझे कुछ बहुत डरावना एहसास हुआ। वो खून से लथपथ आदमी सीधा मेरी तरफ भागा। मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो गया था। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। माइक ने रोकने की कोशिश की पर उसे भी धक्का दे दिया। मैंने फायदा उठाया और गाड़ी के नीचे से खिसक कर सुपरमार्केट में छिप गए, पर वो आदमी मेरे पीछे ही पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मुझसे गहरी दुश्मनी हो। मेरे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, पर सुपरमार्केट का पिछला दरवाजा बंद था। मैं कहाँ जाती? शुक्र है माइक सही वक्त पर आ गया। मैं भागकर गाड़ी में कूद गई, पर वो आदमी तेजी से आ गया। उसने एक ही पंच में शीशा तोड़ दिया। इस खतरनाक पल में मैंने गाड़ी स्टार्ट की और भगा दी, पर वो आदमी फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी और एक गाड़ी से टकरा गया। मैं क्यों शिकार बन रही थी? इसकी कहानी 3 दिन पहले शुरू हुई थी। मैं एक टीचर हूँ, हमेशा की तरह स्कूल गई, पर सिर्फ एक स्टूडेंट जैक आया था, क्योंकि पिछली रात 2:17 पर मेरे 17 स्टूडेंट्स एक साथ उठे थे। फिर वो सब नारुतो स्टाइल में एक ही दिशा में भागे थे। वो तब तक भागते रहे जब तक कैमरे की रेंज से बाहर नहीं हो गए और पूरी तरह गायब हो गए। पुलिस ने शहर का कोना कोना छान मारा, पर 17 गायब बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने तुरंत मुझ पर, उनकी टीचर पर शक किया। उन्हें लगा मैंने बच्चों को घर से भागने के लिए उकसाया था, पर मुझे कुछ पता नहीं था क्या हुआ। मैं पूरी तरह बेकसूर थी। मैं सबकी नफरत का निशाना बन गई थी। गायब बच्चों के माता पिता अक्सर फोन करके गालियां देते थे। मेरी गाड़ी पर भी विच यानी चुड़ैल लिख दिया गया था। अपना नाम साफ करने के लिए मैंने खुद सच ढूंढने का फैसला किया, तो मैं जैक के घर गई, इकलौता स्टूडेंट जो गायब नहीं हुआ था, कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश में। पर मैंने देखा सारे दरवाजे बंद थे। मैंने उत्सुकता से कमरे में झांका और जो देखा उससे मैं हैरान रह गई, क्योंकि जैक के माता पिता लकड़ी की गुड़ियों की तरह कमरे में बेजान बैठे थे। सच का पता लगाने के लिए मैं जैक के घर के पास निगरानी रखने लगी। जल्द ही मैं थक कर सो गई, पर फिर जैक के घर का दरवाजा अचानक खुला। जैक की माँ एनी कैंची पकड़े बाहर आई, पर उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने चुपचाप मेरे कुछ बाल काटे। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। अगले दिन माइक मुझसे बच्चों को ढूंढने आया। जब से उसका बच्चा गायब हुआ था, माइक सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर चुका था और पाया कि सारे गायब बच्चे एक ही जगह की तरफ भागे थे। उसने उम्मीद की मैं उसके साथ खोज में शामिल हो जाऊंगी, पर तभी एक ज़ॉम्बी जैसा आदमी मेरी तरफ भागा, और वो आदमी स्कूल का प्रिंसिपल था। वो ऐसा क्यों बन गया? इसकी कहानी बच्चों के गायब होने से एक दिन पहले की है। उस दिन एक लाल बालों वाली औरत जो खुद को जैक की नैनी बता रही थी उसके पास आई। वो जानना चाहती थी कि जैक स्कूल में कैसा कर रहा है, पर प्रिंसिपल ने कहा उसके माता पिता को खुद आना होगा। पहले तो प्रिंसिपल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, पर नैनी बाद में उसके घर आ गई। शिष्टाचार के तौर पर प्रिंसिपल ने उसे अंदर आने दिया, पर नैनी ने एक कटोरी से पानी पीने को कहा। फिर उसने एक कटोरी से पानी पीने को कहा। फिर उसने एक कांटेदार टहनी निकाली और अपनी हथेली काट ली। फिर अपना हाथ पानी में डाला। सबको लगा वो पागल है। टॉम ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, पर नैनी ने टॉम के कुछ बाल काट लिए। उसने बालों को टहनी के चारों ओर बांध लिया। फिर एक घंटी निकाली। जब उसने घंटी बजाई, प्रिंसिपल का फोन उसके हाथ से गिर गया और उसका चेहरा भावहीन हो गया। जब नैनी ने टहनी तोड़ी, प्रिंसिपल ने अचानक टॉम को जमीन पर गिरा दिया और टॉम का सिर फोड़कर मार डाला। नैनी ने फिर टॉम के बाल पानी में डाले, फिर मेरे बाल भी टहनी से बांध दिए। जाहिर है वो कोई भयानक जादू कर रही थी, और उसी ने मुझे प्रिंसिपल का निशाना बना दिया। शुक्र है वो एक कार से टकरा गया, इसलिए मैं मुश्किल से बची। माइक के साथ अपनी जांच के दौरान हमने पाया कि सारे गायब बच्चे जैक के घर भागे थे, और वो इकलौता था जो गायब नहीं हुआ था। पर हमें ये नहीं पता था कि सब कुछ जैक के परिवार के एक रिश्तेदार की वजह से शुरू हुआ था। वो अपनी खराब सेहत की वजह से उनके साथ रहने के लिए आई थी, पर अंदर आने के बाद वो ठीक हो गई, और ये सब उसके जादू का नतीजा था।